वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। कोशिश है इंशाअल्लाह अज़ान असर तक हम इख्तिताम कर दें ताकि फिर असर की नमाज बाजमात अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी पाक साहिब लौलाक सय्याह अफलाक शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाने की सआदत हासिल कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे आमिर सुहेल भाई, हसनैन भाई, इनके वालिद मरहूम मगफूर, इनकी सालाना बरसी, उस सिलसिले में हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद मना रहे हैं। और हम सुन्नी खुश नसीब हैं कि हमारे यहाँ खुशी हो फिर भी आका का जिक्र खैर होता है, हमारे यहाँ गम हो, दुख हो, तकलीफ हो, फिर भी हम आका अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर करते हैं, क्योंकि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है ये नाम मोहम्मद। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 350 साल अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते रहे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में मुआफ़ी की दरख्वास्त पेश करते रहे। 350 साल के बाद नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला पेश किया कि या अल्लाह मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके मुआफ़ फरमा दे, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरी तौबा कबूल फरमा दे। अल्लाह ताला ने तौबा कबूल फरमाई। 350 साल के बाद अल्लाह ताला ने पूछा, ए आदम ये नाम तूने कहाँ से सीखा? क्योंकि सबसे पहले आदमी आदम अलैहिस्सलाम है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से है, लेकिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से पहले हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक ना हुई थी उस वक्त भी नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जगमग जगमग कर रहा था। बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक बार जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को पूछा है, जिब्रील बताओ तो सही तुम्हारी उम्र कितनी है? अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सितारा आसमान पर जाहिर होता था, 70,000 साल के बाद वो सितारा एक बार जाहिर होता, चमकता था। मैंने या रसूलल्लाह उसको 72,000 मर्तबा देखा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर आज देखो तो पहचान जाओगे। कहा क्यों नहीं? 72,000 बार देखा है। मेरे आका ने जब अपना इमामा शरीफ थोड़ा पीछे किया तो वो सितारा मेरे आका के सर अनवर पर चमक रहा था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम अक़दस का वसीला पेश किया। अल्लाह ताला ने तौबा कबूल की। पूछा है आदम ये नाम तूने कहाँ से सीखा? अर्ज की या बारी ताला, ऐ मेरे मौला, जब तूने मुझे अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया, जब तूने मुझे अंदर रूह फूंकी, मैंने जब आंख खोली तो मैंने अर्श पर, कुर्सी पर, लोहे महफूज पर, हुरैन गिलमान की आंखों में, जन्नत के दरख्तों की शाखों में, पत्तों पर, हर जगह तेरे नाम के साथ इस नाम को लिखा देखा। मैंने उसी दिन पहचान लिया कि अगर तेरे बाद कोई हस्ती तुझे अजीज है तो वो ये है जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ लिखा है। सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, आमदे मुस्तफा। शायर कहता है ना, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले,
मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। आशिकान रसूल अपनी किस्मत पर नाज कीजिए। अल्लाह ताला ने हमें और आपको अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अरे अल्लाह ताला ने हमें सारी नेमतें दी, एहसान नहीं जतलाया, लेकिन जब अपने महबूब की बारी आई तो फरमाया मैंने मोमिनों पर एहसान किया, उनको मैंने अपना महबूब दिया। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम किस कदर खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला ने हमें वो महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दामन करम हमारे हाथों में थमाया कि जिनके बारे में पहले के नबी बिशारतें देते आए। हर नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खबर देता आया कि हमारे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, अहमद होगा। तुम उनकी हिमायत करना, तुम उन पर ईमान लाना। हर नबी यही अपनी उम्मत को पैगाम देता आया, अल्लाह ताला का पैगाम अपनी उम्मत को सुनाता आया कि हमारे बाद वो आने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने महबूब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियां मना रहे हैं। खुदा की कसम अल्लाह ताला ने जितनी शाने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अता फरमाई है, कायनात में किसी और का मुकद्दर नहीं हुई। तो फिर हम क्यों ना पढ़े मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए, मांगना और किसी से तो क्यों चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। दे दे गवाही जर्रे जर्रे को है दूर दे, देख दे नसीबा वाले जलवे हुजूर दे। 14वीं दा चन्न ते है अरशा दा तारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। कहती है हलीमा मुख वेख लजपाल दा, मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। 14वीं दा चन्न ते है अरशा दा तारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। कैसी शान वाले हैं आओ सुनो। सहराए अरब के अंदर एक काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। सैकड़ों लोग हैं इस काफिले में, लेकिन इस काफिले वालों के पास पानी खत्म हो जाता है। इनकी जान पर बन आती है, जानवर भी है, बच्चे भी साथ हैं, खवातीन भी हैं। इतने में करम होता है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काफिले वालों के पास आते हैं। काफिले वाले फरियाद करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास काफिले वाले के पास पानी खत्म हो गया, काफिले में पानी नहीं है, करम फरमा दीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसी शान वाले हैं सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस पहाड़ी के पीछे एक सांडी सवार हबशी गुलाम जा रहा है, इसके पास पानी का मिश्कीजा भी है, इसको मेरे पास ले आओ। गैब की खबरें दी कि पहाड़ी के पीछे सांडी सवार है, हबशी गुलाम है, पानी का मिश्कीजा भी है और उसमें पानी भी है। 4 गैब की खबरें दी। चंद लोग गए और उस सांडी सवार हबशी गुलाम को मेरे आका के कदमों में ले आए।
अब वो सांडी सवार हबशी गुलाम वो मेरे आका अलैहिस्सलाम के जलवों में खो गया, सरकार के रुखे अनवर को देखने लग गया, देखता ही रह गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उससे मिशकीज़ा लिया और उस मिशकीज़े के मुंह के ऊपर अपना यदुल्ला वाला हाथ, जिस हाथ को रब अपना हाथ फरमाए, वो मुबारक हाथ, वो दस्ते कुदरत उस मिशकीज़े के मुंह पर रखा और मिशकीज़े का मुंह खोल दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम की इन मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। काफिले वालों को कहा, आओ काफिले वालों अपनी प्यास बुझाओ। काफिले वाले आते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, अपने बर्तन भर लेते हैं, जानवरों को सैराब कर लेते हैं। अब काफिले में कोई प्यासा नहीं रहा। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम अपना हाथ हटाते हैं, खुदा की कसम मिशकीज़े से एक कतरा पानी कम नहीं होता। वो हबशी गुलाम ये मोजज़ा देखकर मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथ चूमने लग जाता है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नूरानी हाथ उस हबशी गुलाम के चेहरे पर फेरते हैं, उस पर भी करम हो जाता है, उसका चेहरा भी 14वीं रात के चांद से ज्यादा रोशन हो जाता है। वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। जब वापिस अपने गुलाम आका के पास पहुंचता है, आका अपने गुलाम को देखता है, वो पहचानता ही नहीं। वो कहता है कि तुम कौन हो? तेरा तो चेहरा बड़ा खूबसूरत है, मेरा गुलाम तो हबशी था, काले रंग वाला था। वो अपने आका को सारा वाकया सुनाता है। उसका आका भी अपने इस गुलाम के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर होता है। आका का कलमा पढ़कर आका अलैहिस्सलाम की गुलामी का शर्फ हासिल कर जाता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सुना आपने हमारे आका की कैसी शान है, तो फिर हम क्यों ना कहें मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जनाबे हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी मजलिस में हाजिर रहता हूँ, आपकी सोहबत बाबरकत में हाजिर रहता हूँ, आपकी प्यारी प्यारी बातें सुनता हूँ, लेकिन याद नहीं रहती, सारी बातें याद नहीं रहती, भूल जाता हूँ। या रसूलल्लाह मुझ पर करम कर दे। क्या मांग रहे हैं? कुव्वत हाफिजा, कि या रसूलल्लाह मुझे हाफिजा अता फरमा दीजिए। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने भी ये नहीं फरमाया किसी हकीम से मशवरा करो, बादाम खा लिया करो। सहाबी रसूल ने मांगा है। सहाबी रसूल का अकीदा और ईमान क्या है कि ये वो बारगाह है कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। क्योंकि महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने खजानों का मालिक बनाया और फरमाया व अम्मस्साइला फला तनहर। ए महबूब, आपकी बारगाह में कोई साइल आ जाए, कोई मंगता आ जाए, कोई सवाली आ जाए, उसे ना नहीं कहना। ये नहीं कहना कि मैंने नहीं देना, मेरे पास नहीं है। क्यों? अल्लाह ने अपने खजानों का मालिक अपने महबूब को बनाया है। कुंजियां अपने खजानों की खुदा ने दी है तुझे, जिस कदर चाहो जिसे दो, मालिको मुख्तार हो। अरे मेरे आका जिसको जो चाहे अता फरमा दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम की अता पर कोई रोक नहीं है, मेरे आका के खजानों में कोई कमी नहीं। अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कुव्वत हाफिजा मांगते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा अपनी चादर बिछाओ। वो अपनी चादर उतारते हैं, बिछा देते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम मुबारक हाथों से कुछ यूं अता फरमा देते हैं, यूं मुट्ठी से कुछ डाल देते हैं, फरमाते हैं चादर ओढ़ लो। वो चादर ओढ़ लेते हैं और कहते हैं खुदा की कसम, मेरे आका ने जो मुझे अता फरमाया इसकी बरकत ये हुई कि मैंने उसके बाद कभी कोई बात मैंने भूली नहीं, बल्कि जो भूली थी वो बातें भी याद आ गई। ऐसे थे हमारे आका। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मेरे आका की अता कैसी है? हजरत रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बार मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में वुजू के लिए पानी लेकर आते हैं। आका अलैहिस्सलाम को वुजू करवाते हैं। सरकार वुजू कर लेने के बाद हजरत रबिया से फरमाते हैं, सल रबिया,
रबिया मांग क्या मांगता है? रबिया मांग क्या मांगता है? सहाबी रसूल है, अपनी किस्मत पर नाज करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जन्नत में आपकी रफाकत चाहिए, जन्नत में मुझे आपकी रफाकत चाहिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस हदीस पाक से पता चलता है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो ज़िम्नन फरमाया सल रबिया, रबिया मांग क्या मांगता है, तो पता चला अल्लाह ताला ने तमाम खजानों का मालिक हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बनाया है। अरे किसी के पास कुछ होगा तो उसमें से वो कुछ देगा ना। और सहाबी रसूल भी, इनका ईमान देखिए, इनका यकीन देखिए कि दरिया रहमत जोश पे है, दुनिया नहीं मांगी बल्कि कहा या रसूल अल्लाह जन्नत में मुझे आपका साथ चाहिए, तुझसे तुझी को मांग लूं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक सहाबी रसूल हाजिर होते हैं, आपकी सोहबत में रहते हैं, रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा घर दूर है, अंधेरा है, या रसूल अल्लाह मेरे पास रोशनी का इंतजाम नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम छड़ी मंगवाते हैं और छड़ी को अपने हाथ में पकड़ते हैं और फिर सहाबी रसूल को पकड़ा देते हैं। वो छड़ी रोशन हो जाती है, रोशनी देने वाली बन जाती है। एक गज़वे के मौके पर सहाबी रसूल अपनी आंख का डेला लेकर आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आंख का डेला बाहर आ गया है, आका अगर मैं इसी तरह घर जाऊंगा मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगेगा, आप करम फरमा दें, मेरी आंख दुरुस्त फरमा दें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मेरे गुलाम, आंख चाहिए जन्नत चाहिए, आंख चाहिए जन्नत चाहिए। वो भी सहाबी है, अर्ज की या रसूल अल्लाह आंख मेरी मर्जी से दे दे, जन्नत अपने करम से अता फरमा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। एक सहाबी रसूल हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे बदन पर छाले निकल आए, आराम नहीं आ रहा, बड़ी तकलीफ होती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपनी कमीज उठाओ, वो अपनी कमीज पीछे से उठाते हैं, आका अलैहिस्सलाम अपना लुआबे दहन उनके छालों पर लगाते जाते हैं, करम होता जाता है, शिफा मिलती जाती है। यही नहीं बल्कि वो सहाबी रसूल कहते हैं खुदा की कसम उसके बाद मुझे खुशबू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे आका के लुआबे दहन की इस कदर बरकत हुई कि हमेशा मेरे बदन से खुशबू आती रहती है। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। एक सहाबी रसूल, इनकी बेटी की शादी होती है। अब हर कोई चाहता है कि अपनी बेटी को अच्छी चीज दे, महंगी खुशबू दे। अब सहाबी रसूल हैं, गरीब हैं, महंगी खुशबू नहीं खरीद सकते, क्या करते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बेटी की शादी है लेकिन मेरे पास महंगी खुशबू खरीदने के लिए रकम नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम खाली शीशी ले आओ। वो खाली शीशी लेकर आते हैं। आका अलैहिस्सलाम अपने मुक़द्दस बदने अतहर से चंद पसीने के कतरे उस शीशी में टपका देते हैं और फरमाते हैं ये ले जाओ। वो अपनी बेटी के पास लेकर जाते हैं, बेटी को कहते हैं मेरी बेटी अपने मुकद्दर पर नाज कर। दूसरे बाप तो अपनी बेटियों को कस्तूरी अंबर लेकर देते हैं, लेकिन आज कायनात की बेहतरीन खुशबू तेरा बाबा तेरे लिए लेकर आया है। जब वो दुल्हन को पता चलता है वो भी अपनी किस्मत पर नाज करती है। मेरे आका का पसीना जब मलती है, अब जब ये अमीर घरों की औरतों में आकर ये दुल्हन बैठती है, अमीर औरतों की उन्होंने महंगी महंगी खुशबुएं लगाई होती हैं, लेकिन खुदा की कसम इस दुल्हन की खुशबू सब पर फाइक हो जाती है, सब पर भारी आ जाती है। वो कहती है कि तूने कौन सी खुशबू लगाई है? मदीने की तो हम अमीर घरों की औरतें तो हम हैं, महंगी महंगी खुशबुएं तो हमने लगाई है, लेकिन तेरी खुशबू के आगे हमारी खुशबू फीकी पड़ गई है, हमारी खुशबू की रंग ही खत्म हो गया, असर ही खत्म हो गया। तूने कौन सी खुशबू लगाई है? वो दुल्हन खुश होती है, अपनी किस्मत पर नाज करती है। अरे ये दुल्हन जब रुखसत होकर
अपने ससुराल जाती है, उस घर में भी मेरे आका के पसीने की खुशबू आती है। यहाँ तक कि वो घर मदीने में खुशबुओं वाला मशहूर हो जाता है। यही नहीं, जब उसके यहाँ बेटा होता है उसके अंदर से भी मेरे आका के मुबारक पसीने की खुशबू आती है। अरे वो खुशबू नस्ल दर नस्ल चलती रहती है, कई नस्लों तक मेरे आका अलैहिस्सलाम के पसीने अक़दस की खुशबू आती रहती है। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किस किस शान का जिक्र करें। खुदा की कसम हम बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, चेहरे पर परेशानी के असरात हैं, गमगीन है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरे गुलाम क्यों गमगीन है, क्यों परेशान है, किस चीज की परेशानी है, किस बात की उदासी है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस बात पर गमगीन हूँ कि जन्नत में आपका मकाम तो सारे ऊंचों से ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। हमारा नबी सारे अच्छों से अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। या रसूल अल्लाह, आपका मकाम तो वरा उल वरा है, जन्नत में आपके सदके हम चले भी गए तो आका हम कहां, आप कहां जी। तू कुजा मन कुजा, 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 तू कुजा मन कुजा। या रसूल अल्लाह, आप कहां, हम कहां। मुझे ये बात फिक्रमंद किए हुए है, इस बात ने मुझे परेशान कर दिया कि या रसूल अल्लाह, अगर जन्नत में आपका साथ ना हुआ, जन्नत में आपके जलवे ना हुए, तो या रसूल अल्लाह हम जन्नत में क्या करेंगे। कुर्बान जाइए, सहाबा इकराम का इश्क कैसा था, इश्क रसूल पर कुर्बान जाइए। दुनिया की फिक्र नहीं है। आज हम परेशान होते हैं किस बात पर, वो जी काम मंदे चल रहे हैं, हमारी परेशानी यही होती है, फसल च घाटा पै गया जी, बच्चा जी जिथे चाहते सा उथे नौकरी नहीं मिल रही, बच्चा बड़े पैसे ला के पढ़ाया है, मतलब दी नौकरी नहीं मिल रही, इस वजह से परेशान है। कोई बाहर जाना चाहता है, वीजा नहीं आ रहा, वो इस बात पे परेशान है। किसी की मर्जी वाली जगह शादी नहीं हो रही, वो इस वजह से परेशान। हमारी परेशानियां फिक्रें सारी दुनिया के लिए, सहाबी रसूल की फिक्र क्या है। अरे औलाद की नहीं, जात की नहीं, घर बार की नहीं, फिक्र क्या है कि या रसूल अल्लाह, अगर जन्नत में आपके जलवे ना हुए, आपका साथ ना हुआ, तो जन्नत में करेंगे क्या। मेरे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, अपने गुलाम की परेशानी की वजह, मेरे गुलाम गम न कर, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता होगा उसका हश्र उसी के साथ। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हुजूर की आमद, हुरनूर की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। जो दुनिया में जिससे मोहब्बत रखेगा उसका हश्र उसी के साथ। किसने कहा? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आका की मिलाद की महफिल खुद सजा के बैठे हैं, हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। हम आका अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशियाँ आका की मोहब्बत में करते हैं। हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन से मोहब्बत आका की मोहब्बत की वजह से करते हैं। सहाबा किराम से मोहब्बत आका अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से करते हैं। अहले बैत से प्यार सरकार अलैहिस्सलाम की निस्बत से करते हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरते हैं। आका की मोहब्बत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शब रोज़ गुजरते हैं। तो हम सब खुश नसीब हैं। आप सबको मुबारक हो कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये मुजदा सुनाया, ये खुशखबरी सुनाई कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता होगा उसका हश्र उसी के साथ। शायर कहता है ना, तुमको और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, अरे हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल, सुभान अल्लाह, अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम है और जन्नत मेरे आका अलैहिस्सलाम की मिल्क है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को
अपने ख़जानों का मालिक बनाए। अल्लाह के ख़जानों में जन्नत भी एक ख़जाना है। तो जन्नत के सरदार मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मालिक जन्नत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मालिक हौज़े कौसर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक साहबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैदान माशर में मैं अगर आपको तलाश करना चाहूँ, क्योंकि मैदान माशर में तमाम अव्वलीन व आखिरीन होंगे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने लोग आएंगे तमाम मैदान माशर में जमा होंगे, माशर कायम होगा, तमाम लोगों पर क़यामत कायम होगी। तो सहाबी रसूल ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैदान माशर में अगर आपको तलाश करना हो तो कहाँ ढूंढूं? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे हौज़े कौसर पर तलाश करना। हौज़े कौसर सुना है ना, इन्ना आतैना कल कौसर। महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई, हौज़े कौसर अता फरमाया। तो ये हौज़ है, कुआं है कि जिसका पानी बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा होगा, शहद से ज़्यादा मीठा होगा, दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगा, और जो एक बार इस हौज़े कौसर से एक प्याला पी लेगा कभी प्यासा नहीं होगा, उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। ऐसा अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हौज़ अता फरमाया, हौज़े कौसर। फरमाया, मुझे हौज़े कौसर पर तलाश कर लेना। या रसूलल्लाह, वहाँ क्या कर रहे हो? फरमाया कि जब मेरा उम्मती गर्मी से, हश्र की घबराहट से परेशान होगा, इसकी प्यास से ज़बान खुश्क हो रही हो, तो मैं अपने गुलाम को, अपनी उम्मती को बुला बुला कर अपने हौज़े कौसर से सैराब कर रहा हूँ। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, यहाँ ना तलाश करूँ, यहाँ ना पाऊँ तो फिर कहाँ जाऊँ? फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे मीज़ान अमल पर ढूंढना, तराजू जहाँ आमाल तुलेंगे, फरमाया मुझे वहाँ ढूंढना। या रसूलल्लाह, वहाँ क्या कर रहे हो? फरमाया, अगर मेरे किसी के उम्मती के अमाल तुले और नेकियां कम पड़ गई तो मैं अपने करम से अपने उम्मती के पल्ले को भारी कराकर जन्नत में दाखिल करवा। अर्ज की, या रसूलल्लाह, यहाँ ना पाऊँ तो फिर कहाँ जाऊँ? फरमाया, फिर मुझे पुल सिरात पर तलाश करना। पुल सिरात तो है ना, जानते हैं क्या है? ये वो पुल है जो जन्नत जाने के लिए वाहिद रास्ता है। जन्नत में जाने के लिए सबको इस पुल से पार जाना पड़ेगा। और ये पुल कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, ये भी सुना है आपने? नहीं सुना तो अभी बताता हूँ। रिवायतों में है कि पुल सिरात जहन्नुम के ऊपर बना है, और जहन्नुम की आग दुनिया की आग की तरह रोशन नहीं, अंधेरी है। अल्लाह ताला ने जब जहन्नुम को पैदा फरमाया, फरिश्तों को हुक्म दिया इसमें आग जलाओ। फरिश्तों ने 1000 साल तक आग को जलाया। आग जल जल के, दहक दहक के सुर्ख हो गई। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को 1000 साल और दहकाओ। उस आग को और भड़काया, दहकाया गया, यहां तक कि वो जल जल कर सफेद हो गई। फिर हुक्म दिया 1000 साल और दहकाओ। 1000 साल फिर मजीद आग को भड़काया गया और जलाया गया, धुनकाया गया, यहां तक कि ये जल जल कर सिया हो गई। अब जो जहन्नुम है ये सिया है, दुनिया की आग की तरह रोशन नहीं। अब इसके ऊपर बना हुआ है पुल, जिसको कहते हैं पुल सिरात। लंबा कितना है? 5000 साल ये पुल चढ़ाई है। पुल ऐसे ही होता है ना, पहले चढ़ाई होती है, फिर लेवल पे आता है, फिर ले आई होती है। पुल ऐसे ही होता है ना। 5000 साल की मुसाफत दुनिया का जो ये गिनती का हिसाब है, महीने साल, 5000 साल की मुसाफत पुल की है चढ़ाई, फिर 5000 साल है लेवल पर हमवार, फिर 5000 साल है ढलान। यूं कुल मुसाफत कितनी बनी? 15000 साल की मुसाफत है इस पुल की। अंधेरे में डूबा हुआ है, इतना लंबा है, और चौड़ा कितना है? बाल से ज्यादा बारीक है। अब बाल से ज्यादा बारीक क्या होगा? तलवार से ज्यादा तेज। जन्नत जाने के लिए वाहिद एक यही रास्ता है। अब मेरे समेत कोई है दावा कर ले कि मैं पार कर लूंगा, तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं रखते, ताकत ही नहीं रखते। बाल से ज्यादा बारीक पर हम कैसे चढ़ेंगे? लेकिन जाना इधर से पड़ेगा भाई। जन्नत में जाने के लिए और कोई रास्ता, कोई शॉर्टकट नहीं। ये पुल अल्लाह ने बनाया जन्नत जाने के लिए। तो पता चला पुल पार कौन करेगा? जिसको मेरे आका करवाएंगे।
शायर कहता है ना, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, तैबा वाला हसनैन का नाना है, जुल्फों वाला हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। बज़ाहिर पुल हम पार नहीं कर सकते। तीसरा मकाम मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपना पता बताया कि मुझे पुल सिरात पर तलाश करना। पुल सिरात की दहशत आपने सुन ली और ये भी सुना कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे पुल सिरात पर तलाश करना। या रसूल अल्लाह वहां क्या कर रहे होंगे? सहाबी रसूल ने अर्ज़ की, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरा उम्मती पुल सिरात चढ़ेगा मैं अपने रब के हुजूर सर सजदे में रख दूंगा, अर्ज करूंगा रब्बे सल्लिम उम्मती, या अल्लाह मेरा उम्मती है सलामती से गुजार दे। कुर्बान जाइए आशिकों के इमाम इश्क व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जब आपने अपने आका की ये बात सुनी अब क्या कहते हैं? कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, कि ए अहमद रजा वैसे तो पुल सिरात पार करना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन जब तेरे लिए तेरे आका सरे अनवर सजदे में रखकर अल्लाह के हुजूर फरमाएंगे, अर्ज करेंगे रब्बे सल्लिम उम्मती, या अल्लाह मेरा उम्मती है सलामती से गुजार दे, तो फरमाते हम डर के नहीं बल्कि वजद करते हुए पुल पार कर कि तेरे पीछे तेरे नबी की दुआ है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने अपने नबी से इतने नफे लेने हैं, इतनी बरकतें लेनी है कि जब प्यास से ज़बानें बाहिर होंगी आका से हौज़े कौसर से जाम पीना है। अरे जब नेकियां कम पड़ रही होंगी, नेकियां हमने कौन सी करनी? हमारे पास तो नेकी के नून का नुक्ता तक नहीं है। इधर नेकी करते हैं उधर जाया कर देते हैं, इधर नेकी करते हैं उधर दिखलावे की नजर हो जाती है। वो एक अल्लाह के वली किसी के यहाँ मेहमान हुए तो वो जो मेजबान था उसने अपने खादिम को कहा कि हजरत को उन बर्तनों में खाना खिलाना मैं जो दूसरी बार हज से लाया था। बहाने से अपने 2 हज गिनवा दिए ना, हमारा भी हाल यही होता है। अब वो अल्लाह के वली थे, उन्होंने कहा मेरे भाई तूने 2 जुमलों में 2 हज जाया कर दिए, तो मैंने तुझसे पूछा ही नहीं तूने हज किए कि नहीं किए। हजरत को उन बर्तनों में खाना खिलाना जो दूसरी बार हज से लाया था। हमारे भी यही स्टाइल होते हैं, हम बहाने से ना अपनी नेकियां बता रहे होते हैं, अपनी नेकियां बता रहे होते हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे पास कौन सी नेकी है? नेकी के नून का नुक्ता तक नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह हमें अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मान है कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इनके सदके जब दुनिया में हम पर इतने करम है कि मेरे आका के मुझ पे हैं इतने करम, अब किसी के करम की जरूरत। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने कई उम्मतों का जिक्र किया है कि पहले की उम्मतें किसी एक बुराई की वजह से, किसी कौम में बदकारी आम होती, उस वक्त के नबी अलैहिस्सलाम समझाते, कौम बाज ना आती, वो नबी हाथ उठा लेता कि अल्लाह अजाब ले आ, अजाब आ जाता। किसी में नाप तोल कमी होती, कुछ झूठ की कसरत करता, कोई इस तरह मिलावट करता, मुख्तलिफ बुराइयों की वजह से किसी कौम के अंदर एक जुर्म बढ़ता, सरकशी करती कौम, समझाया जाता, मना किया जाता, ना मानती, अजाब आ जाता। किसी को बंदरों खिंजीर बना दिया जाता, किसी को जमीन में धंसा दिया जाता, किसी पर पत्थरों की बारिश हो जाती, निस्तो नाबूद कर दिया जाता। आज कौन सा गुनाह है जो उम्मत के अंदर राइज नहीं? हम कौन सा गुनाह जो नहीं कर रहे? झूठ नहीं बोले जा रहे, सूद का लेन देन नहीं हो रहा, रिश्वतों का लेन देन नहीं हो रहा, माज़अल्लाह बेहयाइयां आम नहीं है, शराबें आम नहीं, गाने बाजे आम नहीं, की लात आम नहीं है, कौन सा गुनाह नहीं हो रहा? लेकिन हमारी शक्लें क्यों नहीं बदल रही? हम फजर भी ना पढ़े, उठे तो शक्ल सही, हम इशा पढ़े बगैर ही सो जाए, उठे तो शक्ल सही, हमें रिस्क भी दिया जा रहा है, हमारा जिस्म भी सलामत है, हम पर इज्तिमाई अजाब नहीं आ रहा।
कभी गौर किया क्यों? अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम से वादा फरमाया है, महबूब जब तक आप इनमें हैं इनको अजाब नहीं दूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान मौजूद हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये जहान कायम है, हम कायम है, तो ये जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से है, क्योंकि वजह तखलीके कायनात हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं ना, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, ऐ वजह तखलीके कायनात, ऐ वजह तखलीके कायनात, तेरे सदके जाने जाना, तेरे सदके जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से आज हम पर इज्तिमाई अजाब नहीं आ रहा। ये आका अलैहिस्सलाम का हम पर करम है। शायर कहता है ना, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है वल्ला, ये करम है उनका, ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अजाब टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अजाब टलते हैं। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हम अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं कि बंदा जिससे मोहब्बत करता है फिर बात भी उसी की मानता है, जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ वफादारी करता है, जिससे मोहब्बत करता है उसी की बातें उसको सुनना अच्छी लगती है। बंदा जिससे मोहब्बत करता है उस जैसा बनने की कोशिश करता है, उसी की नकल करता है, उसी को फॉलो करता है। आज हम गौर करें कि हम मोहब्बत के दावे तो अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करते हैं, लेकिन क्या हमारा अंदाज़े जिंदगी आका अलैहिस्सलाम के गुलामों जैसा है, सरकार अलैहिस्सलाम के आशिकों जैसा है, मोहब्बत करने वालों जैसा है? हम गौर करें, मैं भी गौर करूं, आप भी गौर करें, और फिर अहद करें, नियत करें कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ वफादारी करेंगे। कि इकबाल ने कहा ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो गुलाम बन जाता है वक्त का इमाम बन जाता है, उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई, आखिर में आपको पैगाम मोहब्बत देना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी तवज्जो से ये हदीस पाक सुनिए और हो सके तो अपने दिल पर लिख लीजिए। मोहब्बत का मेयार, उसूल, क्योंकि दावा करना और होता है और दावे की अमली तस्वीर होना हो रहा है। हमारा दावा है गुलामी रसूल का, मोहब्बत रसूल का। अल्हम्दुलिल्लाह दावा भी बड़ा अच्छा है कि हम दावेदारों में तो है ना, मोहब्बत करने वालों का दावा तो हमारा है ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो मयार दिया, फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की जन्नत में मेरे साथ होगा। ये जुमले याद रहेंगे।
मोहब्बत का मेयार क्या है कि आका अलैहिस्सलाम की हर हर अदा से प्यार किया जाए। ये दाढ़ी किसकी सुन्नत? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुल्फें किसकी सुन्नत? मेरे आका अलैहिस्सलाम की। इमामा बांधना किसकी सुन्नत? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंखें झुकाना, झुकाकर चलना किसकी सुन्नत? मेरे आका अलैहिस्सलाम। शर्मो हया किसकी सुन्नत? मेरे आका अलैहिस्सलाम की। सच बोलना किसका तरीका? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तिलावत कुरान की कसरत करना मेरे आका अलैहिस्सलाम का तरीका। नफल नमाजें पढ़ना, अल्लाह की इबादत करना, नमाजों की हिफाजत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करने का हुक्म दिया। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई, जब हम गुलाम अपने नबी के हैं तो हम फरंगी फैशन क्यों अपनाएं? हम गैर मुस्लिमों का तरीका क्यों देखें? इनके पीछे क्यों चलें? ये हमें फटी हुई पैंटें दे दे तो हम वही पहनने लग जाए। ये पैंटों के पीछे हाथ बना दे, भाई अब ये फैशन है हम वही ले लें। क्यों लें भाई? हमारा दिमाग खराब है। हम अच्छे, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अच्छा, तो हमें फरंगी फैशन के पीछे नहीं भागना। बिलखसूस हमारा नौजवान गले में चेन पहन के, कड़े पहन के, अंगूठियां पहन के हम समझते हैं कि हमको मतलब बड़े अच्छे लग रहे हैं। नहीं अच्छे लग रहे हैं। अच्छा वही है जो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के मुताबिक सजता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मर्द को हर तरह की धात पहनने से मना किया। वो सोने की हो, चांदी की हो, वो लोहा हो, पित्तल हो। मर्द को सिर्फ एक अंगूठी पहनने की इजाजत है, वो भी 4.5 माशे से कम चांदी की, वो भी नगीने वाली। एक साहबी रसूल नए नए मुसलमान हुए, वो सोने की अंगूठी पहनी थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अंगूठी उतार कर फेंक दी। किसी ने कहा कि उठा ले, कहा कि जिसको मेरे आका ने फेंक दी इसे मैं नहीं उठाऊंगा। मेरे आका ने फरमा दिया नहीं पहननी, उठानी नहीं है। ये इश्क रसूल का म्यार था। और आज हमें जब पता चलता है हम सोच में पड़ जाते हैं। सोची पे आते बंदा असी सोचन वाले नहीं मनन वाले। इश्क दे चले ही नंबर लै गए, अक्लमंदा एवं ही उमरा गाली। क्यों? दुनिया में कितना जी लेंगे? यही हमारे नाज उठाने वाले, हमारे दोस्त रिश्तेदार हमें अपने कंधों पर उठाकर अपने हाथों मट्टी में दबा कर आएंगे। दुनिया तो ये करेगी भाई, और ये करने पर इनको सवाब मिलेगा। हम गौर करें कि मैं ये गड़े में दबा कर मट्टी डाल के आएंगे, इनको सवाब मिलेगा, और हमें ये दबाएंगे, फिर हम होंगे और हमारे अमाल होंगे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने गुलामों को कब्र में भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे ना। कब्र में भी रुखे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाया जाना है, और फरिश्तों ने पूछना है मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। ए कब्र में आने वाले देख पहचान, बता दुनिया में इनके बारे में क्या कहा करता था। और जो सरकार के सच्चे गुलाम होते, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत वसीयत की कि मेरी कब्र मेरी कद के बराबर गहरी खोदना। अर्ज की गई या हजूर ए अहमद रजा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इसकी क्या वजह है? कहा कि जब मेरी कब्र में फरिश्ते मुझसे सवाल करेंगे तो मैं बैठा थोड़ी रहूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा, हाथ बांध लूंगा, और फरिश्ते कहेंगे ना मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, ए रजा बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। तो आप कहते मैं वहां भी खड़ा हो जाऊंगा, हाथ बांध लूंगा, जो दुनिया में कहा करता था वही कहूंगा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये फरिश्तों, ये तो मेरे वही आका हैं कि जिनकी मोहब्बत कदम भरते हुए मैं कब्र में पहुंचा, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि हमें सच्ची मोहब्बत रसूल मिल जाए, सच्चे आशिक रसूल बने, इसके लिए बड़ा प्यारा मदनी माहौल है दावत इस्लामी, इसको अपना लीजिए। ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल में जो आता है उसको इश्क रसूल के जाम पीने को मिलते हैं। वो आका की सुन्नतें खुद भी सजाता है, दूसरों को भी सिखाता है, दूसरों को भी समझाता है कि आका की सुन्नतों पर अमल करो। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से बसता रही अल्हम्दुलिल्लाह। हर जुमेरात को दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमा मुख्तलिफ जगहों पर, चनियोड़ में भी होता है, फैजान मदीना, झुमरे में भी होता है, सांगला हिल भी होता है। जहां आपको आसानी हो आप वहां शिरकत किया करें। दावत इस्लामी के मदनी काफिले सफर करते हैं आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतें सीखने सिखाने के लिए। आप इनमें भी सफर किया करें, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतें सीखे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो गए गुजरे दौर में मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अब
पानी पीना ही हमने, सुन्नत के मुताबिक पी ले, सवाब भी मिलेगा। नाखून काटना ही है, सुन्नत के मुताबिक काट ले। कंघी करनी है, सुन्नत के मुताबिक कर ले। हेयर स्टाइल रखना ही है, सुन्नत के मुताबिक रख ले। लिबास पहनना ही है, सुन्नत के मुताबिक हम ख्याल कर ले। खाना खाना ही है, सुन्नत के मुताबिक खा ले। सोना ही है, सुन्नत के मुताबिक सोए। हमने कारोबार करना है, सुन्नत के मुताबिक करें। किसी के यहाँ जाना है, सुन्नत के मुताबिक जाए। आना है, सुन्नत के मुताबिक आए। तो जिंदगी के हर मामले में आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपना लेंगे, हर लम्हा इबादत में गुजरेगा, हर काम पर अजर और सवाब भी मिलेगा। और हमें क्या चाहिए? नेकियां कमानी बड़ी आसान, जन्नत पानी बड़ी आसान, लेकिन कोशिश तो करें। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मूल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। कोशिश तो करें ना। तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए। मदनी चैनल जिन घरों में चलते हैं ना, इन घरों का माहौल भी बड़ा अच्छा बनना शुरू हो जाता है। इनके बच्चों की जबान पर नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सलातो सलाम के नगमे जारी हो जाते हैं, इस्लामी बहनें बढ़ता करने वालियां बन जाती हैं। घर का अमन जो बर्बाद हुआ होता है, अल्हम्दुलिल्लाह घर अमन का गहवारा बन जाता है। तो ऐसा प्यारा दावत इस्लामी ने इलेक्ट्रॉनिक मुबल्लिग दे दिया हमें, मदनी चैनल। करोड़ों रुपए खर्च करके ये चलाया जाता है। इस पे कोई तशहीर नहीं, कोई एडवर्टाइज नहीं, कोई औरत नहीं, कोई मुसीकी नहीं, खालिसतन शरीयत के मुताबिक ये चैनल चल रहा है। इस चैनल को देखने पर भी हमें इबादत का सवाब मिलता है। क्यों? इस पर कभी अल्लाह के वली की ज़ियारत, कभी मुफ्तियाने किराम की ज़ियारत, उलमाए किराम की ज़ियारत, कभी मक्का देख रहे हैं, कभी मदीना देख रहे हैं, कभी नात सुन रहे हैं, कभी अजान सुन रहे हैं, कभी तिलावत की आवाज़। तो इबादत का सवाब नहीं मिलेगा तो और क्या गुनाह मिलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह इसमें गुनाह वाला काम ही कोई नहीं, सारे काम ही सवाब वाले हैं। तो मदनी चैनल देखा करें। इसी तरह दावत इस्लामी दुनिया भर में नेकी की दावत आम कर रही, हजारों मदारिस, सैकड़ों जामियात दावत इस्लामी चला रही है। एक साल के अंदर दावत इस्लामी ने 8000 से ज्यादा बच्चों को हाफिज बनाया है। खुशी नहीं हुई आपको? एक साल में 8000 से ज्यादा, और 3300 से ज्यादा यानी 3300 से ज्यादा इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें, इनको आलिम और आलिमा बना के फारिग किया है एक साल में। अब है कोई इतना बड़ा फिगर किसी के पास? 8000 से ज्यादा हाफिज, 3300 से ज्यादा आलिम एक साल में। जी इतनी बड़ी तहरीक दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सुन्नियों की तहरीक, आशिकान रसूल की तहरीक, ये हमारे लिए बड़ी फख्र और एजाज की बात। दुनिया भर में दावत इस्लामी दीन की खिदमत बड़े अच्छे, बड़े मजबूत अंदाज के साथ कर रही है। आप भी दावत इस्लामी को मजबूत करें। कैसे कर सकते हैं? अपनी फसलों का उशर देकर। अभी मुंजी की तैयारी है, कहीं काट चुके हैं, कहीं काट रहे हैं। फसल का उशर देना ये हम पर वाजिब है, लाजिम है। नहीं देंगे गुनाहगार होंगे। और फिर नुकसान तो होता ही है। और जिम्मेदार भाई हमारे, वो एक फसल पे नफा होता है, अगले पे नुकसान हो जाता है। ये आम हम सुनते हैं बातें। तो अगर आप अल्लाह का हक देते रहे, और ये कितना है? 100 के पीछे 5 देने हैं, 100 रुपए के पीछे 5 रुपए, 100 मन के पीछे 5 मन, 95 मन तो आपके ही है ना भाई। कोई 10 लाख रुपए का कमाद बेचता है, 25,000 उसका उशर बनेगा, तो 9,75,000 तो उसके पास ही रहेंगे ना भाई। ये दिल को समझाने वाली बात है ना। खाली बच्चा बीमार हो जाए, अस्पताल दाखिल हो जाए, 25, 30, 50,000 ऐसे लग जाता है, तकलीफ अलग उठानी पड़ती है। ऐसा है कि नहीं? पहले बच्चे ऐसे बीमार नहीं होते थे, पहली ऐसी बीमारियां नहीं होती थी जैसी आज है। तो कहीं ये उशर ना देने की वजह से, ज़कात पूरी ना देने की वजह से, कहीं उसकी वजह से तो नहीं हो रहा। गौर करें ना हम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ए बंदे, मफहूम है आयत मुबारका का कि तुम्हें जो भी तकलीफ मुसीबत पहुंची तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, और बहुत कुछ तो अल्लाह ताला मुआफ फरमा देता है। नहीं, हमारे आमाल के मुताबिक अगर अल्लाह ताला हमारे साथ सलूक करे, हम तो उठ ही नहीं सकते। अल्लाह बहुत कुछ माफ कर देता है। तो अब जो भी तकलीफ मुसीबत पहुंचे तो अपने ऊपर गौर करें कि मुझसे कौन सा गुनाह हुआ है। जब बात कहते हैं कि पता नहीं केड़ा गुनाह हो गया, उनको पता ही नहीं होता। बीमारियां साडे ही बूहा वेख लिया जी, तकलीफ साडे घरों नहीं आती, पता नहीं केड़ा जी। वो एक लिस्ट बन सकती है तवील गुनाहों की, अल्लाह की नाफरमानियों की। तो ये नहीं कहना चाहिए पता नहीं कौन सा गुनाह, बल्कि कहा करें कि हमारे गुनाहों की सजा तो इससे ज्यादा बनती है। अभी तो अल्लाह ने हमें थोड़े में छोड़ दी, और उससे इस्तिगफार करे, तौबा करनी चाहिए, ना कि बंदा और बेबाकी करे।
अल्लाह ताला को आजिज़ी करना पसंद है, झुकना पसंद है। अकड़ने वाले को अल्लाह ताला दुनिया में भी नामुराद कर देता है। शैतान अकड़ा था ना, अल्लाह ने मरदूद कर दिया। फिरौन अकड़ा, अल्लाह ताला ने कयामत तक आने वालों के लिए इबरत का नमूना बना दिया। आज भी फिरौन की जो लाश पड़ी है ना मिस्र के अजायब घर में, उसके ऊपर मांस आता है और साल में एक बार चूहे छोड़े जाते हैं जो उसके मांस को खाते हैं। अल्लाह ने अपने दुश्मन को कैसे इबरत का नमूना बना दिया। वो मर के भी उसको मरने नहीं दिया, उसको दुनिया वालों के लिए इबरत का नमूना। ये रब होने का दावा करता था, ये मेरे मुकाबले में आया था। सारा लश्कर गर्क कर दिया, इसकी लाश को पानी ने उठा के बाहर फेंका। आज तक महफूज, केमिकल लगा लगा के, मसाले लगा लगा के रखते हैं, मांस आता है उसके ऊपर। देखें, अल्लाह का दुश्मन है तो ये दुश्मन का ये हाल है, तो जो अल्लाह के वली होते हैं वो कैसे मर गए जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज की साइंस प्रूफ कर चुकी है सारी चीजें। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहिए। अपने बच्चों को दावत इस्लामी के मदारिस में दाखिल करवाइए, जामियात में दाखिल करवाए। आपके बच्चे हाफिज बन गए, आलिम बन गए, इंशाल्लाह दुनिया में भी इज्जतें मिलेंगी, कब्र व हश्र में भी, आखिरत में भी इंशाल्लाह इसका नफ़ा मिलेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमारी इस टूटी फूटी हाजिरी को कबूल फरमाए, हमारे इन इस्लामी भाइयों के वालिदे मरहूम की बख्शिश का जरिया बनाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु। खड़े हो जाए, सलातो सलाम।